किसी को अगर डाउट है किसी तरह का तो मेरे से पूछ लीजिए कि सर इस चीज में डाउट है, जरा उसको फिर से रिपीट कर दीजिए। अगर है कि नहीं को तो आराम से पूछे। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज स्टार लगाइएगा जल्दी से। मैंने शायद आपको काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ा दिया था, याद है किसी को काइंड्स ऑफ फंक्शन? ये सर हो गया था। चलिए, काइंड्स ऑफ फंक्शन अगर मैंने पढ़ा दिया तो कितनों को पता है कि अगर मैं जो एक सवाल पूछूं जल्दी से बताना कि सर 1 1 और 1 2 फंक्शन कब होता है? 1 1 और 1 2 बाइजेक्टिव। 1 1 भी हो एंड 1 2 भी हो, दोनों। क्या मतलब है बाइजेक्टिव? इसका मतलब है क्या? मतलब क्या? वो तो मेरे को पता चले कि 1 1 फंक्शन होगा तो सर इसका मतलब बाइजेक्टिव होगा। किसी को पता चले कि बाइजेक्टिव का मतलब होता है मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट को सेट ए का तीर लगे और सबका प्री इमेज हो। मतलब सब क्या एक एक तीर लगे चलेगा? यस सर, यस। एक एक तीर लगना चाहिए साहब, और इधर वाले को सबको लगना चाहिए, तभी फंक्शन कैसा कहलाएगा? 1 1 प्लस 1 2। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सर फंक्शन अगर 1 1 1 2 है तो सर इसका मतलब वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि सर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैंने ये पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है? चलिए, तो ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये जो अगला हेडिंग लेना चाह रहे वो इनवर्स फंक्शन के ऊपर नहीं लेना चाह रहे। स्टार लगाइए, फटाक से लिखेंगे जल्दी से। चलिए भाई, तो हेडिंग क्या है अपना, उन सब चीजों को समझते हैं। लिखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन, देखिएगा अच्छे से। हेडिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का इनवर्स, ठीक है? इनवर्स ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा। इससे मेंस में क्वेश्चन अक्सर आ जाया करता है और एडवांस में भी आता है। इसको अच्छे से सीख के चलेंगे हम लोग जल्दी से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके बोर्ड के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनवर्स कैसे निकालना है आपके पेपर में ना, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले तो प्रूफ कर दो भाई साहब कि ये फंक्शन 1 1 1 2 है। बोर्ड का पेपर बोल रहा, बोर्ड का पेपर बोलेगा कि इसको प्रूव कर दीजिए कि ये 1 1 1 2 है। अगर ये 1 1 1 2 है तो इसका इनवर्स निकालिए। पकड़ में आ रही बात? तो पहली बात है ना, तो इनवर्स कैसे सीखेगा समझना। इनवर्स ऑफ फंक्शन, पहली बात तो समझ लेना। लिखेंगे पहला पॉइंट, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन, है ना? एग्जिस्ट ओनली व्हेन, एग्जिस्ट ओनली व्हेन, है ना? फंक्शन शुड बी, है ना? बहुत अच्छे से लिख दे रहा हूं, 1 1 प्लस 1 2, या, है ना, बाइजेक्टिव, है ना? या भी नहीं लिखता, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, या के साथ मैं बोल सकता हूँ 1 1 1 2 हो, या इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। क्या ये वर्ड सुना है सभी ने? यस सर। और बाइजेक्टिव, है ना? ये 3 नाम होते हैं भाई साहब, बाइजेक्टिव, है ना? यानी क्या पता चला कि इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन शुड बी 1 1 1 2 और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव हो, तभी वो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है? तो पहला कंडीशन हो गया कि इनवर्स ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 1 1 2 हो प्लस में, या इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव हो, या बाइजेक्टिव हो। ठीक है? और याद रखना जैसे कि फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन बोलो, है ना? और यहाँ पे लिख सकते हो इन्वर्टिबल फंक्शन, एक वर्ड आता है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का भी मतलब इन्वर्सिव, ठीक है? इन्वर्टिबल या लिख देते हैं इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल ऑफ अ फंक्शन, है ना? ऑफ फंक्शन, है ना? इनवर्स ऑफ फंक्शन या इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन। तो ध्यान रखना भाई, ये पता चल गया आपको कि किसी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन कैसा हो भाई, 1 1 प्लस, है ना, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव। पॉइंट नंबर 2 पे आता है। अगर ये हो गया सर तो ये दिखता कैसे, लिखते कैसे? रिप्रेजेंटेड बाय, दूसरा पॉइंट, फोटो कैसा दिखेगा वो दिखता है, रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू ऐसा f इनवर्स ऑफ x। ध्यान रखना किसी को लिखने का तरीका समझना, f के ऐसा ये -1 लिखा रहता है। ठीक है? तो कोई भी इनवर्स फंक्शन का जो नोटेशन होता है वो कैसा होता है, f इनवर्स ऑफ x होता है। ठीक है? ध्यान रखना अच्छे से। पॉइंट नंबर 3 बोलता हूं, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 3 क्या है सर, है ना? पॉइंट नंबर 3 जो लिखवा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट है समझना अच्छे से, कि कभी भी आपको लाइफ में ऐसा लिखा है कि f इनवर्स ऑफ x और आपका मन बहुत ही करे, उछल के ऐसा मन करे कि ऐसा लिख दूं क्या, तो अपने मन को जहां पे उछल रहा है उसको रोक दो, नहीं लिख सकते। ठीक है? अच्छा, मन कभी ये भी करता है सर, बहुत ही मन तो बावला है सर, f इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ है और सर मेरा मन कर रहा था, बैठा हुआ था खाली में, ऐसा लिखने का मन कर रहा था, तो जैसे लिखने का मन करे अपने आप को लपड़ मार देना, नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ऐसा खतरनाक काम कर लेते हैं, स्टंट, है ना? इसको बोलते हैं ना WWE लिखा हुआ है, डोंट ट्राई एट होम। एक एग्जांपल ले लेते हैं, sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितने लोग बता सकते हैं 1/sin x सही है? गलत है, गलत है ना? तो sin इनवर्स छोड़ो, बार-बार sin इनवर्स अच्छा नहीं लगता। tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan x का पावर पूरा माइनस, सही है गलत है? गलत है। ठीक है? चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं। 2 चीजें आपको समझ में आ गई कि सर इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, दूसरा दिखता कैसा है, सर तीसरा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है।
ये चीजें समझ लेना, वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है ना, 4 पे आ रहा हूं, समझ लो। ऑल इनवर्टिबल फंक्शन है ना, ऑल इनवर्स फंक्शन, ऑल सीधा सीधा लिख रहा हूं, ऑल इनवर्टिबल फंक्शन आर कैसा है, आर सिमेट्रिकल अबाउट, है ना, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y is equal to x, यानी क्या पता चला, y is equal to x लाइन के जितने भी इनवर्टिबल फंक्शन होंगे, ऑल इनवर्टिबल फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y equal to x, यानी जितने भी अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो याद रखना कि वो फंक्शन का सिमेट्रिसिटी y equal to x लाइन के अबाउट दिखेगा। जैसे सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब, वो भी समझिए। जैसे आपने कहा मैंने बहुत अच्छे से हाथ दे रखे आपके दो प्यारे प्यारे, आप देखेंगे ना कि ये हाथ का ये जो लाइन है ये वाला, और इधर से ये वाला जो लाइन है, सिमेट्रिसिटी का मतलब इन दोनों को एक साथ में रखो, ऐसे दिखा नहीं सकता, ये मेरी तरफ दिख जाएगा। सिमेट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि आप ये लाइन देख रहे होंगे, एक हाथ को दूसरे ऊपर रखेंगे ना तो ओवरलैप हो जाएगा और आपको केवल एक ही हाथ दिखेगा, ठीक है। सिमेट्रिसिटी का मतलब ग्राफ को ऐसे फोल्ड करोगे ना तो एक के ऊपर कवर हो जाएगा, कवर कर देना, ठीक है। किस लाइन के अबाउट, यहाँ पे तो लाइन आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो आज हमारे पास लाइन कौन है सर, y equal to x, ठीक है। याद तक नोट कीजिए, है ना, ये चार बहुत ही, है ना, रत्न वाले पॉइंट है, जिसको अच्छे से नोट करें। लिख लीजिएगा भाई, याद करके किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछे, चलिए कोई बात नहीं, इसमें डाउट नहीं। जरा सर एक बात बताओ कि वो इनवर्स फंक्शन का जो एग्जांपल दे तो अच्छा रहता, वरना क्या एग्जांपल है, जरा ले लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, फटाफट करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझना। क्या है कि एग्जांपल मैं आपके सामने लगाना चाह रहा हूँ, देखिए एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ना, सभी लोगों को पता ही होगा कि सर y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ आता है, ये सभी। दूसरा मैं ग्राफ ले लेता हूँ, y इक्वल टू log base x का ग्राफ। कितनों को पता है कि सर दोनों ग्राफ मेरे को आता है, ठीक है। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, बोर्ड में अच्छे से तभी से लिखते रहना, ठीक है। मैं थोड़ा मार्कर लिख देता जल्दी से, तब तक आप रिमाइंड कर दो कि सर किसको किसको ये ग्राफ आता है, ठीक है। चलिए किसको किसको ये वाला ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ किसको किसको आता है, y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ ऐसा सर उड़ता हुआ, अच्छा यस सर, सही है क्या। चलिए किसको पता सर log बेस e का ग्राफ, उड़ा ग्राफ, आदमी हाँ बिल्कुल ऐसा आएगा, यस सही है क्या। तो एक बात बताओ, ये जो लाइन है, अब मैं क्या करता हूँ सर, y इक्वल टू x एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखना अच्छे से, y इक्वल टू x एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखना। कितनों को पता चल रहा है कि अगर ये y इक्वल टू x लाइन है सर, सोच समझ के बताना, अगर ये y इक्वल टू x एक लाइन है तो क्या इस लाइन के अबाउट जैसा का जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा का वैसा ग्राफ नीचे है, यस सर, सही है क्या। इसका मतलब क्या पता चला, अगर मैं इसको उठा करके ऐसे रखूं या इसको उठा करके ऐसे रखूं तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये जो y इक्वल टू e के पावर x है ना सर, और ये y इक्वल टू log बेस e x है, दोनों आपस में सिमेट्रिसिटी शो कर रहे हैं y इक्वल टू x। यानी क्या हुआ कि सर log बेस ex का इनवर्स कौन है, सर e के पावर x। सर y इक्वल टू e के पावर x का इनवर्स कौन है, log e के पावर x। पकड़ में आ रही बात, फोटो खींचिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ आर, लिख देता हूं, बोथ आर सिमेट्रिकल, बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, इनवर्स टू ईच अदर, ठीक है क्या। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, मैं कितने लोग बता सकते हैं कि सर अगर मैं बात करूं कि सर ये मान लो कि fx है, अगर ये fx है तो कितने लोग बता सकते हैं कि ये कौन है सर, f इनवर्स x। बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा f इनवर्स, सही है। अब कितने लोग बता सकते हैं कि सर अगर मैं इसको gx बोल दूं, gx अगर ये gx है तो ये कौन है, g इनवर्स x, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिएगा इसको अच्छे से, फोटो बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है, खींच लीजिए। चलिए सर, तो ये भी समझ में आ गया कि सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, इनवर्स फंक्शन आर, है ना, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x लाइन। चलिए ये भी समझ में आ गया। तो 4 पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए, और इसके बाद जो अपना जो पॉइंट है अगला, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको लीजिए, ठीक है। चलिए भाई साहब अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे आता हूं। बेसिकली मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, सीधा सीधा समझना, मैं चीजों को समझा करके मैथमेटिकली कुछ दिखा करके आपको एक्सप्रेशन निकाल के बता दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अपने पास में एक फंक्शन दे रखा है a से b में दौड़ा, ठीक है, और यहाँ पे उसने बोला है कि y इक्वल टू fx फंक्शन है भाई साहब, ठीक है क्या। एंड यहाँ पे a जो दे रखा है
1 2 3 दे रखा है एंड बी जो दे रखा है भाई साहब समझना जैसे ए बी सी दे रखा है, ठीक है क्या? तो इसको बताना जल्दी से कि सर फोटो से अगर दिखाना चाहो इसको तो कितना बता सकते हैं कि सर जो फंक्शन है, फंक्शन का दौड़ चला है सर ए से बी में, यानी फंक्शन दौड़ रहा है, रन कर रहा है सर ए से बी में, और ए की जो नाम है यानी ए का जो नाम दे रखा है वो क्या है सर यहाँ पे 1 2 3 है, और बी के नाम पे कौन कौन पड़ा हुआ सर ए बी सी। कितने लोग बता सकते हैं कि सर मैं अगर तीर मारना चालू करूं, फंक्शन है सर, ये बोल रहा है फंक्शन है, फंक्शन का मतलब सर एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, व्हाटएवर द आउटपुट वी नो, है ना? अगर जो आउटपुट है हम लोग को नहीं पता आउटपुट क्या है आउटपुट हम लोग को नहीं पता कि क्या है, बट सर मेरे को पता है कि सर इट इज अ डोमेन, है ना? ये डोमेन ऑफ द फंक्शन और ये हो गया कोडोमेन ऑफ द रेंज, ठीक है क्या? नहीं रिपीट करना, आराम से सुनना। इट इज अ डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड इट इज अ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, व्हाटएवर द फंक्शन। अगर फंक्शन का फोटो ऐसा लगा दिया मैंने, ये क्वेश्चन बनाया नहीं है इन द सेंस कि मैं इसका सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, ये फोटो इमेज दे रखा है, क्वेश्चन ही दे रखा है, ठीक है? अब समझ सर आवाज नहीं आ रहा। आ रहा है इधर, आवाज सबको जा रहा है या एक दो बच्चों को दिक्कत है? आ रहा है सर। हाँ चलो, यस सर आ गया। जिनका अपने डिवाइस चेक कर लीजिए, उनका वॉल्यूम थोड़ा सा राइज करे, है ना? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो, और हो सके तो कान में ईयरफोन लगा लो, वो बेटर होगा, आपको अच्छा सुनाई देगा, ठीक है? शांत माहौल में बैठे, एकांत में बैठे, ठीक है? ऐसा नहीं है, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप आराम से स्टडी करें, पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है? कंसंट्रेशन लगाए अपना। चलिए तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इन सब चीजों को ध्यान से देखना। तो मैंने क्या लिया, एक फंक्शन लिया जो ए से बी में दौड़ा, फिर उसके बाद वाई इक्वल टू एफएक्स फंक्शन ले लिया, ठीक है? उसमें क्या बोला कि सर ए इतना है बी इतना है, साथ में एक फंक्शन का फोटो है, ये फोटो दे रखा था, गिवन है, ये गिवन है, सब कुछ दे रखा है, ये गिवन है। तो आपको उसने बोला ना कि जो क्वेश्चन है क्या, तो उसने बोला ना पहला क्वेश्चन चेक करिए, चेक काइंड ऑफ फंक्शन, काइंड ऑफ फंक्शन। चलिए आइए, कितने लोग बता सकते हैं कि सर काइंड ऑफ फंक्शन का अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखना चाहूँ, कितने लोग बता सकते हैं कि ये किस तरह का फंक्शन, किस तरह का? 1 प्लस 1 2 1 1 ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने क्या देखा सर, ये भी इस तरह का तीर भाला जो लग रखा है, तो मैंने क्या देख लिया सर फंक्शन को एक एक तीर लगा, यानी 1 1 है, और प्लस में सभी को तीर लग गया, तो सर 1 2 है, सभी को लग गया 1 2। इसका मतलब ये पता चला सर कि ऑन टू में एक बात सिखाई गई थी, हाँ ये ऑन टू में हम लोगों को एक बात सिखाई गई थी, चलो वो भी लिख लेता हूँ, ये 1 और 2 इसका मतलब बाइजेक्टिव है, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो सर डोमेन, अगर तो सर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कितने लोगों को पता चला सर कि हम लोगों को एक बार सिखाई गई थी, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हमने ये सीख लिया कि सर अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग जान गए सर यहाँ से पहला पॉइंट कि सर रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि ऑन टू है, पकड़ में आया बात? We know that the function which is onto, their domain, sorry, their codomain and range of the function are same, must be same, not same, must be same, ठीक है? यानी क्या पता चला कि सर यहाँ पे मैंने देख लिया कि सर जो फंक्शन दे रखा है ये onto फंक्शन, फंक्शन यानी बाइजेक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सर रेंज ऑफ द फंक्शन इज कोडोमेन के बराबर होगा। इसका मतलब ये पता चला कि सर आप जो इनवर्स एग्जिस्ट करने की बात कर रहे हो, यानी इनवर्स किसी फंक्शन का अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये वहां पे दिया गया है कि सर किसी भी फंक्शन का इनवर्स जब निकालते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि सर वहां जो कोडोमेन दे रखा होता है ना, वो कोडोमेन नहीं होता, वो रेंज होता है। पकड़ में आई बात? मात्र एक ऐसा जगह हमने पूरे फंक्शन में पढ़ा कि सर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कोडोमेन नहीं बोलेंगे, उसके बाद रेंज बोलेंगे, दैट्स बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि सर ये फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज ऑन टू और प्लस में 1 1, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपल से एक लाइन में बात करते रहो, फंक्शन कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट करे तो समझ जाना कोडोमेन नहीं होता, वो रेंज के बराबर। पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं यहाँ पे, समझ अच्छे से, ठीक है क्या? पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं, फंक्शन, है ना? इफ फंक्शन लिख दो भाई साहब, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, देन रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ये मैंने लिखवा रखा भाई साहब, ये लिखा है। पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं, कितने लोग बता सकते हैं? मैंने पूछा कि भाई साहब ये जो आपने दिखा दिया सब कुछ सही है, कितने लोग बता सकते हैं कि फंक्शन, हाँ बिकॉज यहाँ पे लिख रहा हूं, बिकॉज, हाँ बिकॉज गिवन फंक्शन y is equal to fx is कैसा फंक्शन निकला बताओ? आपको बता सकता है कि इनवर्स, हाँ बाइजेक्टिव है क्या? बिकॉज गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सो इनवर्स ऑफ फंक्शन इज, हाँ इनवर्स ऑफ फंक्शन, सो इनवर्स ऑफ फंक्शन विल एग्जिस्ट। तो कितने लोग बता सकते हैं अगर ये एग्जिस्ट करेगा? सो इसलिए लिख रहा हूं, सो ध्यान समझना क्या लिखवाना चाह रहा हूं एक ही बात। कितने लोग बता सकते हैं कि f जो है कहां से कहां दौड़ रहा है? बताएगा? ए से बी, ए से बी। तो बस जल्दी से बता देना कि अगर f a से b में दौड़ रहा है तो इसका इनवर्स कहां से कहां दौड़ रहा है? b से a। नहीं समझ में आया भाई साहब?
अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट है तो अगर ए से बी में दौड़ रहा है तो उसका इनवर्स बी से ए में दौड़ेगा। इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। चलिए सर, तो सर ये पॉइंट तो समझ में आ गया अपने को, लेकिन बात ये होती है कि सर यहाँ पे कुछ चीजें मैं सिखाना चाहता हूँ, वो जल्दी जल्दी से सीख लेना, ठीक है क्या? देखो जल्दी से देखो, इधर सभी लोग सीखो, ठीक है? यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये कौन है? ये रेंज ऑफ द फंक्शन है भाई, कोडोमेन नहीं रहा। ये कौन है भाई साहब? डोमेन ऑफ द फंक्शन है। तो सर पहला जो फंक्शन दौड़ रहा था डोमेन से रेंज दौड़ रहा, कितने लोग बता सकते हैं अब कहां से कहां दौड़ रहा है इनवर्स उसका? रेंज से डोमेन। रेंज से डोमेन। ये रेंज ऑफ द फंक्शन और ये डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो कितने लोगों को पता चला? आपको सिखाना चलो, कितने लोग बता सकते हैं कि अगर f का डोमेन a है तो f इनवर्स का डोमेन क्या होगा? रेंज, ठीक है? f का अगर रेंज b है तो बताना जल्दी से कि f इनवर्स का रेंज क्या होगा? a। क्या मतलब पता चला? सर सिखाना क्या चाह रहा हूं कि अगर रेंज है ना, तो रिमार्क में ये पॉइंट लिखवा देता हूं जल्दी से। और रिमार्क का कौन सा पॉइंट है वो लिख देना। लिखना भाई पहला पॉइंट, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, कितने लोग बता सकते हैं? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ द f इनवर्स। नहीं आया समझ में? यस सर। पर देखो ना, ये f का डोमेन है तो f इनवर्स का ये क्या है? रेंज। यानी क्या? फंक्शन का डोमेन इज इक्वल टू f इनवर्स का रेंज। नहीं आया समझ में? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। कितने लोग बता सकते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ठीक उल्टा हो जाता है। ओके चलिए भाई, तो यहाँ तक हमने पता तो कर लिया सर कि चलिए ये चीज समझ में आ गया, लेकिन सर एक बात बताइए, क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, आपने मुझे समझा दिया और हमने ये समझ भी लिया। यहाँ तक 4 से 5 पॉइंट लिखवाया, अब टू रिमार्क, है ना? किसी को यहाँ तक में किसी तरह का समस्या, परेशानी, किसी तरह का परेशानी से जूझ रहा हो, सर ये बहुत कष्टदायक है, दर्द पीड़ा किसी भी तरह का, पूछे, मन पे कोई पाप ना रखे, कोई बोझ ना रखे, ठीक है? चलिए, बहुत ही चीजें है ना, लाइट है, कभी भी आप इसको टफनेस लेवल पे लेके ना जाए, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें। इसको बनाया इंसान नहीं है और इंसान ही पढ़ेगा और अच्छे से पढ़ेगा। कई लोग जल्दी समझ जाते हैं, कई लोग थोड़ा सा लेट समझते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इंसान की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सब इक्वल है। दिमाग जितना खोलोगे उतना ही आगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको पता होना चाहिए। मैथ्स बिना पेन पेपर का नहीं होता। केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं है कि थ्योरी भी पढ़ लेंगे तो उसको 2-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। मैथ्स में बिना पेन पेपर का नहीं होता, ठीक है? चलिए फिलहाल आप इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। फिलहाल तो हमने ये पॉइंट्स को पढ़ लिया है, और बाकी अगर मैं बताऊं आगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी इनवर्स की बात कर रहा हूं, तो इनवर्स के ये जो पॉइंट्स थे अब तक मैंने रेंज और डोमेन के बारे में बता दिया। अब इसके बाद जो प्रश्न उठता है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व या हाउ टू फाइंड, सॉरी हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है? किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करें? तो भाई यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान समझना। 2 तरह का क्वेश्चन कैसा बनता है वो दिखाते हैं। कैसा बनता है? केस 1 ऐसा होगा, समझना, ठीक है? इफ डोमेन ऑफ फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट गिवन, then how to find, then how to find inverse of function। यानी क्या हुआ सर कि यहाँ पे किसी भी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन नहीं दे रखा है, और नहीं देने के बाद भी वो बोला कि किस तरह से इनवर्स निकालेंगे तो आपको बताना है, ठीक है? तो अगर आपने इसको देख लिया तो देखना जरा, इसमें क्या करना है, स्टेप 1 लिख देना। सब स्टेप 1 क्या होगा समझना अच्छे से। एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, क्या मतलब है सर इन टर्म्स ऑफ x का? जैसे मैं बोलूं y = x + 2 दे रखा है, तो ये एक्सप्रेशन किस में है? y इन टर्म्स ऑफ x है सर। नहीं यही बात समझ में? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सर ये एक्सप्रेशन किस में है? y इन टर्म्स ऑफ x में। बट सर एक बात बताओ, x = अगर मैंने y - 2 लिख दिया तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर मैं बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में बात करूं कि सर आपको x को अलग कर देना है। अगर इनवर्स किसी का निकालना है, अच्छे से बात बोलना, सुनना अच्छे से, लिख लेना अगर आपको समझ में आ गई बात।
किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो आप एक्स को अलग कर रहे हैं, बिल्कुल अलग कर रहे हैं, उसको किसी भी झमेले में ना रखें। अगर मैं जैसे ये वाई एकदम अकेला चलता है ना, उसी तरह से एक्स को चलाना है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो मैंने लिखवा दिया एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 यही है भाई साहब, है ना। स्टेप नंबर 2 क्या लिखना भाई साहब, समझना अच्छे से कि x को रिप्लेस कर देना है भाई साहब। रिप्लेस किससे? f इनवर्स ऑफ x से, ठीक है। और y को किससे रिप्लेस करना है? x, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे केस नंबर 2 क्या आता है? केस नंबर 2 का मान लीजिए सर ऐसा दे रखा हो तो, ठीक है, यहाँ पे लिखना इफ डोमेन ऑफ फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज प्रोवाइडेड है ना, then how to check, then how to find, check या find, how to find function inverse of function, inverse of function। इसमें करना कुछ नहीं है ऐसा। पहला क्या स्टेप नंबर क्या होगा? बेसिक था, बाकी सब कोई स्टेप नंबर 1 है ना। पहले तो आप इसको करें, हाँ। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? इसमें लिखना है चेक, है ना, चेक द फंक्शन where it is 1 1 on 2 1 1 plus 1, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 क्या करना है? एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन, सेम प्रोसीजर, हाँ, प्रोसीजर वही करना है, प्रोसीजर। एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तीसरा क्या करना है सर? तीसरा बस वही सर जो इधर पीछे लिखवाया था आपने, x को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस कर देना है fx से, यानी x से। तो सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें बस सिंपल सा छोटा सा फर्क है ये कि डोमेन और कोडोमेन दे रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा, चेक द फंक्शन वेयर इट इज 1 1 on 2। आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि वो 1 1 on 2 है या नहीं। अगर 1 1 on 2 उसके बीच में नहीं है तो भाई सर कैसे एग्जिस्ट करें? किसी भी इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करवाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है। तो डोमेन और कोडोमेन दे रखा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि 1 1 और 1 2 चेक कर लेंगे। अगर उस दायरे में 1 1 और 2 आ जाता है तब हम लोग को स्टेप फॉलो, ठीक है। लेकिन नहीं दे रखा तब तो सिंपल खेल है सर, चेंज करो आंसर। कोई डाउट है यहां तक में? देख लीजिए आराम से, कहीं पे किसी तरह का सवाल हो, कष्ट हो, दर्द हो, पूछे, ठीक है सर। कोई तरह का दर्द नहीं, किसी तरह का सवाल नहीं, बात करते हैं, बिठा दे रहा हूं। चलिए साहब, तो यहां तक में हमने 4 से 5 पॉइंट पढ़ लिया। इनवर्स ऑफ फंक्शन में कोई लफड़ा नहीं है सर, अभी तक सब चीज को सीख लिया है, बहुत बेसिक से समझ लिया है। चलिए सर ये चीज ऐसे होता है, मान लिया दुनिया में इनवर्स, हाँ कह सकते हैं पृथ्वी लोक पे इनवर्स कब आया था? तो सिंपल सी बात है सर, पृथ्वी लोक पे इनवर्स तब आया था जब वो 1 1 plus 1 पूरा था, ठीक है। तब जाकर के वो पृथ्वी लोक पे बता गया। चलिए अब बात ये उठता है कि सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में लेता हूँ, चलिए पहला क्वेश्चन लिखना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके साथ। देखिए साहब पहला क्वेश्चन लेगा, बहुत ही पुराना, मेंस का ही क्वेश्चन, बट बहुत ही पुराना, बहुत सदियों पुराना, जब वो स्टार्ट करता। तो जैसे मैं बोलूं फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन इफ y इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस 3 डिवाइड बाय 2। पहला क्वेश्चन मेरा होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया भाई, कोई लफड़ा नहीं। इसमें क्या कोडोमेन और डोमेन दिया क्या? नहीं सर, कोडोमेन और डोमेन कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने क्या सिखाया था सर? ये तो सिंपल सा केस 1 हो गया। क्या करना है इसमें सर? एक्सप्रेस करो। स्टेप नंबर 1 ले रहा हूं। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या करा? एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन x is equal to 2x+3। बहुत बढ़िया। एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। ये सब लिखना नहीं भाई सर, इन टर्म्स ऑफ x। हाँ बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिखना है, बोर्ड के बस एक क्वेश्चन के लिए लिखवा दे रहा हूं, बाकी बात नहीं लिखवाऊंगा। तो क्या लिखना है सर? यहाँ पे गिवन है अपने को, गिवन यही है सर कि y इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 2y इज इक्वल टू x माइनस 3। सर y इज इक्वल टू कितना, यानी x इक्वल टू आ गया सर 2y प्लस, किसी को दिखा क्या? x इक्वल टू 2y प्लस 3 दिखा क्या? यस सर, सही है। स्टेप नंबर, हाँ स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा था सर? स्टेप नंबर 2 इसमें वो कहा था कि सर x को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स ऑफ x से, और y को रिप्लेस कर देना है सर x। सिंपल सी बात है। आइए स्टेप नंबर 2 का लुत्फ उठाते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। कितने लोग बता सकते हैं सर यहाँ पे x की जगह पे क्या चिपका था? f इनवर्स। तो सर ये आ गया f इनवर्स ऑफ x, ठीक है सर। और y की जगह क्या चिपका दूं सर? x। तो ये दिख गया ना सर यहाँ, तो ये आ गया 2x + 3। दिस इज योर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसका, इस फंक्शन का इनवर्स ये है। कहीं भी कोई तकलीफ, किसी तरह का पीड़ा पूछे। किसी को डाउट है? नो सर।
चलिए अगर डाउट में तो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। यहाँ तक में किसी को भी तकलीफ है तो अभी पूछ लो, फिर से पूछ लो, मैं यहीं पे हूँ। किसी को भी तकलीफ हो आराम से पूछ लो कि सर नहीं समझ में आया, 2 बार पूछ लो, नहीं आया फिर भी बोलो सर 4-5 बार मैं बताऊं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। सर एक बात बताओ, बोर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा क्या? नहीं ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा क्वेश्चन? ऐसे आएगा भाई, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1 1 2। पहले प्रूव करवा लेगा तुमसे। सर अगर 1 1 1 2 आ गया तो तब बोलेगा फाइंड इनवर्स। मजा आ गया सर क्वेश्चन ही। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन का बात कर रहे हैं? y इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे, कितने लोग देखते हैं बता पाएंगे? 1 माइनस ऑफ x माइनस x के पावर 5, 1 माइनस ऑफ x के पावर 5। 5 भी नहीं है भाई साहब, 7 ले लेना, नहीं तो क्वेश्चन बुरा मान जाएगा। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है x माइनस 5 होल पावर 7 और होल पावर में दे रखा है 1/5। ठीक है, इसका इनवर्स चाहिए। बहुत बढ़िया। कैसे निकालेंगे इनवर्स? समझना, पहला मैं बताऊंगा, दूसरा करना कुछ भी नहीं। अब इसमें कुछ लिखाऊंगा नहीं भाई साहब, करना क्या था, एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले गिवन है, गिवन जो उसको लिख लेते हैं। सर गिवन है अपने को y इक्वल टू, है ना, 1 माइनस ऑफ x माइनस 5 होल पावर 7 इक्वल टू 1। टारगेट क्या है सर? टारगेट है इस x को अकेला कर दो, दुनिया में अकेला रहे। जिस दिन x को अकेला ले आए, समझ लीजिए आप इनवर्स के चोटी तक पहुंचे। ठीक है, समझना। करना क्या सर, ये पावर को इधर दे दो। क्या अब कई बच्चे इसमें थोड़ा सा कितनों को पता है a के पावर 1/3 इक्वल टू b है, तो a इक्वल टू b का क्यूब होगा। जल्दी से देख लो तमीज से। यस सर। यस चलिए तो एक, हाँ 1/5 है तो ये उछल के कितना देगा? y के पावर 5। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस x के पावर माइनस 5 होल पावर 7। भाई साहब कुछ नहीं किया है, इसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो पावर हो गया। ठीक है, किया गया। अब इसके बाद क्या आता है सर? आप अपने इसको निकाल लीजिए। तो सर y के पावर 5 इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 5 के पावर 7, ये तो लिखा हुआ है। एक काम करो सर, ये x माइनस 5 को इधर लाओ, इस y को उधर छोड़ो, तो x माइनस 5 के पावर 7 और उधर जाते समय 1 माइनस y के पावर 5 देगा। सही है, x तो खुशी खुशी बोला भाई मैं तो आ गया। कैसे आया? थोड़ा सा बाकी है। फिर इसके बाद क्या लिखो? इस पावर को इधर दे दूंगा, तो 1 माइनस y के पावर 5 होल पावर 1/7। सही है। चलिए अगला स्टेप क्या होगा, सुनना अच्छे से। अब x यहाँ पे भाई साहब अकेला बचने को तैयार है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू आ गया 5 प्लस, देखना अच्छे से, माइनस से उधर गया प्लस। क्या लिखूं सर? 1 माइनस ऑफ y, है ना, 1 माइनस ऑफ y के पावर 5। ठीक है क्या सर? मैंने बताया था x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ x से। ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस ऑफ 1 माइनस, इसको किससे रिप्लेस करेंगे? x से, तो 1 माइनस x के पावर 5 होल पावर 1/7। दिस इज योर इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। कहीं कोई डाउट है किसी स्टेप में, आराम से पूछें। किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आराम से पूछें। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट हो कि सर ये समझ नहीं आ रहा है या वो समझ नहीं आ रहा है, तो आराम से हम लोग बात करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बिठा रहा हूं मैं इसको। तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन में बेसिक क्वेश्चन से भाई साहब। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से हम लोग। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या सर? किसका? y इक्वल टू log बेस e x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का अपने को इनवर्स निकालना है। ठीक है, हाँ सही दिया क्वेश्चन। इस फंक्शन का अपने को इनवर्स निकालना, कोई कंडीशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई डोमेन नहीं, कोई कोडोमेन कोई नहीं। ठीक है, तो सर ये तो खुला खेल है, आराम से बस किसी भी टारगेट क्या है, टारगेट को बताएगा। व्हाट इज योर टारगेट? सर x के टर्म्स में लाना है। x के टर्म्स, x, बिल्कुल x के टर्म में लाना है, बिल्कुल। तो कितने लोग बता सकते हो कि सर ये log दिखा है? log हटाएंगे। हाँ, तो किसी को पता log को हटाने के लिए एंटी log लेना पड़ता है? यस सर। यस सर। चलिए आंटियों को बुलाते हैं और लोगों को हटाते हैं। आंटी आएंगी यहाँ पे उछल के ये भागेगा, e के पावर y इक्वल टू कितना? x प्लस रूट ओवर 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं आता क्या भाई साहब? किसी को डाउट है तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनना। नो सर। अच्छे से मैं अगर बोलूँ 36 को अगर आप 6 का स्क्वायर लिख रहे हैं ना भाई साहब, तो इसको कहते हैं एंटी लॉग, सॉरी इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एंटी लॉग फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ log 36 यहाँ बेस 6 बराबर 2 है, ये एंटी लॉग है और इसको बोलते हैं लॉग फॉर्म। रिपीट कर दे रहा हूँ, ये एंटी है
और ये log है, तो सर log सेंटी में जा सकते क्या? आप बिल्कुल जा सकते, डेल्टा बात हो ना, ये इसके चरणों में पहुंच गए ऊपर। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं ये आ गया। अब कितने लोग बता सकते हैं सर यहाँ तो x को कभी बदला नहीं दे सकते सर, x कैसे हटाएं? सुना, तो मैंने क्या करा सर, भाई देखते रहा, e के पावर y माइनस ऑफ x इक्वल टू लिखा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। यहां तक मैं कुछ को डाउट नहीं। आइए बड़े ध्यान से, सभी को पता है SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो e के पावर y माइनस ऑफ x। सर आपके मन में कैसे आया स्क्वायरिंग करें? ढक्कन था, ढक्कन उड़ाने का सबसे आसान तरीका स्क्वायर करेंगे, तो ये ढक्कन उड़ाने का सबसे अच्छा तरीका स्क्वायर। ठीक है, तो इधर मैं बोलना चालू करूं, e के पावर 2y माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस सॉरी e के पावर 2y माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 की पावर e के पावर y इनटू x। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। उधर क्या मिलेगा सर, ढक्कन उल्टा दो 1 प्लस x स्क्वायर, बस देखा मन की आंखें चमचमाई, x स्क्वायर गया। सही है साहब, यहां तक मैं जाते के साथ मैंने देखा e के पावर 2y यहाँ पे माइनस ऑफ 2 e के पावर y इनटू x इक्वल टू 1। ये 1 बेचारा अकेले उधर है ना, अकेला महसूस कर रहा, उदास बैठा, बोला इधर, तो मैंने क्या लिखा, e के पावर 2y माइनस ऑफ 1 इक्वल टू कितना, ये बेचारे उधर गए 2 e के पावर y इनटू x, x लहराता हुआ खुशी खुशी, मैं अकेला आ जाऊंगा, तो इसलिए मैं लिख देता हूं x इक्वल टू कितना, e के पावर 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना। किसी को डाउट नहीं यहां तक में तो जल्दी से पूछो, क्या ये सही है? सही है सर। कितने को पता है x को किससे बदल दूं? f इनवर्स ऑफ x और e के पावर y, और x को y को किससे रिप्लेस कर दूं भाई? x से। बहुत बढ़िया, बहुत। दिस इज योर इनवर्स ऑफ द फंक्शन, द गिवन फंक्शन। कॉपी करें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चीज। अभी यहां तक लिख लो, इसके ऊपर जो बात बताऊंगा सुनना बस। पहले कॉपी कर लो, फोटो खींच लो, सेल्फी ले लो इसका भाई। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर इसमें बताइए जरा, इंपॉर्टेंट क्या सिखाना क्या चाहिए, है ना, सिखाना ही चाहिए। आइए आपकी नजर थोड़ा यहाँ पे दौड़ा, यहाँ पे देखना सब कभी से। कितने को पता है कि सर अगर मैं बोलूं कि सर ये जो भी आया है f इनवर्स, ठीक है, चलिए ये f इनवर्स जो भी आया मैं इसको लिखता हूं, ये f इनवर्स तो मैंने मान लिया कि चलो सर f इनवर्स कितना बता है, ये बता सकते हो कि मैं चाहता हूं कि सर ये वाला टर्म है ना, दोनों पे डिवाइड मार दो, दो को नीचे रखेंगे, चलो ठीक है, दो के नीचे रखेंगे, तो e के पावर x है, e के पावर 2x है, तो मैंने बांट दिया, e के पावर x माइनस 2 के पावर x माइनस x, दिखा किसी को? यस सर। अरे भाई साहब ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर दो? सही है, अच्छा इधर दिख रहा, e के पावर 2x, e के पावर क्या लिखो, e के पावर 2x माइनस x, एक होगा ना। चलिए तो सर डायरेक्ट बोलो ना सर, ऐसा क्यों भूखा खाना लिख रहा हूं? 2x से सर याद x कट गया क्या? e के पावर x, और यहां क्या बचेगा सर, e के पावर x, e के पावर माइनस x। सही है क्या? तो सर इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यही होगा, सुनना चाहिए, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, डब्बे में बंद कर दे रहा हूं, डब्बे में बंद कर दे रहा हूं, लिख रहा हूं, इफ fx is equal to ln x plus root over 1 plus x square, तो f इनवर्स क्या आया, अभी आया ना सर, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। इफ दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, इफ यहां पे लिख दिया fx इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाय 2, तो f इनवर्स बोल लो ln x प्लस रूट ओवर x। भाई इसका इनवर्स ये है, तो सर इसका इनवर्स ये है, सिमेट्रिकल अबाउट ईच अदर, सही है? यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए, तो पेपर में डायरेक्टली आता है, स्टेट टेबल के पेपर में डायरेक्टली आएगा, बोलेगा ना इसका इनवर्स होगा, और कॉमा में चले जाना, ऐसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है साहब, यहाँ तक जो आपको समझ में आ गया होगा, नजर रखो। तो होप आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर लेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ तक देख लिया कि सर f इनवर्स कैसे निकालते हैं विदाउट डोमेन एंड कोडोमेन। अगर डोमेन और कोडोमेन नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर मान लीजिए कि फंक्शन में अगर कोडोमेन और डोमेन दे रखा है तो डायरेक्टली कैसे इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। आइए तो उसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से चीजों को समझना, दे रहा हूं क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। मैंने लिखा इफ f जो है एक फंक्शन है और वो रन कर रहा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 क्लोज यूनियन दे रखा, सॉरी यूनियन कह रहा हूं, से लेकर के माइनस इनफिनिटी से लेकर 1, सर दोनों एक ही है, यहां बिल्कुल आगे उसने बोला भाई साहब एंड fx इक्वल टू दे रखा है 2x माइनस x स्क्वायर। ध्यान समझना है कि चीज को, जो अगला क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देन आपको बताना है कि f इनवर्स क्या होगा, ठीक है, रुकना अच्छे से समझना है कि बात पूरी। क्वेश्चन क्या है कि सर ये क्वेश्चन जो ना इस तरह से दौड़ा दिया,
दौड़ा दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपने को चेक करना पड़ेगा कि सर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या फिर क्या है एफ इनवर्स। तो इसको मैं बोर्ड के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। बोर्ड के क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करोगे सर इसको? बोर्ड के क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि पहले आपसे चेक करवा लूंगा कि 1 1 है, प्लस दूसरा क्या देखूंगा कि सर ये 1 2 है, पकड़ मारी। तो सर अगर मान लीजिए कि सर ये 1 1 और 1 2 हो गया तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पहला मैं इसको क्वेश्चन है ना बोर्ड में इसको कन्वर्ट करता हूं। बेसिकली ये आईटी है या मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूं बोर्ड में। कैसे कन्वर्ट करूंगा? पहला फाइंड है ना, चेक करें है ना, फाइंड है ना, प्रूव कर दीजिए, प्रूव दैट गिवन फंक्शन is 1 1 plus 1 2। नहीं आया समझ? दूसरा क्या करना है? if function exists 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है क्या? then find its inverse। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। अरे भाई साहब ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था आपको, वो तो डायरेक्टली बोला इनवर्स निकाल के दिखा, पकड़ना है। लेकिन मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया। किसमें? बोर्ड में भी, ये बोर्ड में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लाइटली मत लेना। क्वेश्चन आता है 2019 में भी आया हुआ है, 2021 में की बारी है, कंफर्म आएगा। ठीक है, चलो ध्यान करना क्या सर इस क्वेश्चन में कि सर एक बात बताइए, फंक्शन ऐसे से दौड़ा दिया है तो, और उसने बोला कि सर पहले तो चेक करो 1 1। अब बात ये उधर सर 1 1 हम तो भूल गए सर। नहीं भूले नहीं क्या? भूल गए क्या? चलिए कोई बात नहीं, मैं सिखा। गिवन आइए सभी लोग बच्चे प्यार से देखेंगे, सभी टैलेंटेड, किसी के टैलेंट में शक नहीं, सभी लोग सुनेंगे। एफ जो दौड़ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में दौड़ा और दौड़ा दिया -1 से लेके 1। एंड एफएक्स जो चिपकाया उसने एफएक्स दे रखा है 2x - x²। सर मन की आंखों से देखा, क्या पाया? -x² + 2। सर ये क्वाड्रेटिक है, ये बात समझ निकालेंगे। हाँ, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो कितना बता सकते हैं इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड पैराबोला। पकड़ में आ गया। कितने बता सकते हैं कि सर ये अगर दे रखा तो ये जो छुपा हुआ आदमी ये कौन है? ये आज के दिन में डोमेन है सर, और ये आज के दिन में हमारे लिए पूर्ण है। अभी तक अगर 1 2 हो गया तो मैं बोल दूंगा नहीं। ठीक है, आइए सर हमने देख लिया ये फंक्शन। कितने लोगों को पता चला कि सर एक बात बताओ कि इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ट्रेस करूं, आपको ग्राफ आता तो ठीक, नहीं तो मैंने प्रूफ करा के लिए सिखाया था कि अगर फंक्शन 1 1 चेक करना है तो x1 x2 चेक करके रखेंगे। सही है, चलिए तो मैं बेसिकली बोर्ड लेवल पे जा रहा हूं, बोर्ड मेथड से ही कर दे रहा हूं। ठीक है, है ना, 4 1 1 ऑन 2 यहां पे लिखा 4 1 1 ऑन 2 4 1 1 है ना, 4 1 1 फंक्शन कैसे करेंगे देखना। जैसे इफ fx1 बराबर fx2 आ जाए इंप्लाइज x1 बराबर x2। याद आया किसी को ये डायलॉग? यस सर। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन सर। 4 1 1 फंक्शन इफ यदि x1 और x2 रखने पे फंक्शन है बराबर हो जाए x1 x2 तो हम कह देंगे इस फंक्शन इज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर रखना भी चालू करो? चलो कितने लोग बता सकते हैं सर फंक्शन कौन? फंक्शन ये क्या रखूं? x1 रख दीजिए भाई साहब। बोलिए आप x1 लिखने में कितना करोगे? 2x1 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं सर। इज इक्वल टू कितने लोग बता सकते हैं x2 का मतलब क्या होगा? रखो सर यहाँ पे 2x2 माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर। क्या प्रूफ करना ये तो बताओ सर। भाई रख तो दिया है, हाँ ये आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा 1 1 है। चलो ठीक है सर, कितने लोग बता सकते हैं? सबको एक साइड लेके आओ, है ना, सबको एक साइड ले आओ। 2x1 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x2 प्लस x2 का स्क्वायर। सही है, इज इक्वल टू 0। अब यहां तक लिखने के बाद में मैं इधर लिख रहा हूं, सुनना चाहिए, एक बात को समझना, बोर्ड पे ध्यान रखना, इधर उधर भटकाओ मत रखना। ठीक है, चलिए आइए साहब जल्दी जल्दी से कॉमन कीजिए अपना अपना। मिलेगा सर, क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस ऑफ x2। चलेगा सर, ठीक है। अब चलो जल्दी से इनको बुलाइए। कैसे बुलाएंगे सर जल्दी बताना? लिखा सर x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितने को दिखा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये दिख गया। यहाँ पे लिखा 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 प्लस में क्या लिखूंगा जल्दी से बताना? x2 माइनस ऑफ x1। ठीक है, और इनटू में क्या लिखूंगा सर? x2 प्लस ऑफ x1 इज इक्वल टू कितना? 0। सही है सर, सही है, सही है। चलो कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे? अगला पॉइंट को बता सकता है क्या लिखूं? x1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे सुनना, 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस या माइनस दिखेगा। कैसे तो माइनस दिखेगा वो दिखा दे रहा हूँ। x1 माइनस ऑफ x2 पता चला, मैंने माइनस क्यों लिखा? यस सर।
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं, x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन आ गए, x1 माइनस x2, ठीक है, अंदर क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ है ना x2 प्लस ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 चलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सर x1 बराबर x2 तो सर इधर वाला क्या लिखें, जल्दी से बताना भाई, इधर वाला क्या लिखेंगे, ठीक है, इधर वाला भी पूरा कर देता हूं, 2 माइनस ऑफ इज इक्वल टू x1 प्लस x2 दिख गया क्या। अब देखो ना जरा जल्दी से कि x1 और x2 तो बराबर ही है सर, तो यहां से तो आंसर आ जाएगा बराबर, समझ में आया क्या। अगर मैं यहां पे रख दूं तो कितना आएगा भाई, 2 इज इक्वल टू कितना आएगा x1 प्लस ऑफ x1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2x1 बराबर कितना आ रहा भाई सब 2 कट गया x1 बराबर 1, तो x1 बराबर 1 रखोगे तो सर y है ना, x2 बराबर भी 1 ही आएगा, नहीं आना समझ में, अरे सही है क्या। यस सर। ठीक है, तो सिंपल सा बात ये देखना जरा जल्दी से कि क्या यहाँ पे ये रिलेशन से सुनना चाहिए, क्या यहाँ से ये रिलेशन से ये रखने के बाद क्या आपके पास ये मिला क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया सर, फंक्शन कैसा है 1 1 है सर, ध्यान रखना अच्छे से, हाँ फंक्शन कैसा मिल गया 1 1 फंक्शन, बहुत बढ़िया। एग्जाम के बोर्ड के एग्जामिनेशन में यहाँ तक पहुंच के लिख दिए, आराम से वहां लिख देना यहाँ पे ऐसे है ना, इंग्लिश में लिख देंगे, इंग्लिश में हेंस फंक्शन इज 1 1, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, फंक्शन तो 1 1 आ गया। दूसरा काम क्या है सर, कुछ नहीं, रेंज निकालेंगे, रेंज पहले याद छापिए, रेंज निकालिए, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना, रेंज निकालने के लिए किसी को पता है इसका ग्राफ निकाल दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी को रेंज निकालना आता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3/4 है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गिवन है, क्या गिवन है सर, fx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, किसी को पता चला a इक्वल टू -1 सर, नेगेटिव है नेगेटिव, इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट माइनस t बाई, सॉरी उल्टा बोल, माइनस इनफाइनाइट से माइनस t/4a तक चलेगा क्या, यस सर, ठीक है, जल्दी जल्दी से पुट करते हैं, आंसर बताना सर, तो माइनस इनफाइनाइट b कितना b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना भाई साहब 2 का यानी 4 माइनस 4ac, 4 इंटू में a की जगह -1 इंटू c की जगह 0 कैसे सर, c है ही नहीं, सही है, चलिए नीचे क्या लिखूं भाई साहब, 4 इंटू में a की जगह -1 चलेगा सर, कितना बता सकते हैं, ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट 0 सर, याद रखना 4 इंटू -1 -4 इधर से -4 -4 कट गया सर, आंसर आ गया 1, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट माइनस इनफाइनाइट से 1, नहीं समझ नहीं आया, दर्द है किसी को, नहीं सर, नो सर, कितने लोग तमीज से देख पा रहे सर, कोडोमेन पकड़ा गया, यस सर, यस सर, ये आ गया वैसा कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, तो कितने लोग बता सकते हैं कि जिस दिन पृथ्वी लोक पे रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन ऑफ द फंक्शन के बराबर हुआ, फंक्शन कैसा निकल गया 1 2, ठीक है, hence completely, hence function is 1 1 plus 1 2, hence function is 1 1 और 2, ठीक है, तो अच्छा hence और आगे लिख सकते हैं, also हम यहाँ लिख सकते हैं that inverse of function will exist, तो बोर्ड में सर ऐसा करना होता है क्या, बिल्कुल बोर्ड में आपको जगह ऐसा करना, तो बोर्ड में आपको दिखाना पहले कि 1 1 आया, दूसरा रेंज निकाला और 2 आ गया, देन इनवर्स ऑफ फंक्शन विल एग्जिस्ट, अब आपको इनवर्स निकालना, आइए सभी लोग आराम से देखते हैं, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, जल्दी से सुनना, कहीं किसी स्टेटमेंट डाउट आए आराम से पूछना सर ये चीज कैसे, ठीक है, चलिए, तो बोर्ड का एक ही क्वेश्चन इनफ है आपको बताने के लिए, कि चीजों को सिखाने के लिए कि सर एक क्वेश्चन कैसे करते हैं, उस तरह से प्रोसीड करना, ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ फंक्शन विल एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब मैं मिटा दूं, अब आपको अपने ऊपर टारगेट क्या है कि इनवर्स निकालना है, अब सुनना, इनवर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसमें निकालने का रोल प्ले करेगा, सुनना अच्छे से, कैसे सीखना है, लर्न करना है इस स्टेप को कैसे, बिकॉज यहाँ पे अपना क्या है कि गिवन टू सर फंक्शन, गिवन क्या है, गिवन है सर fx इक्वल टू क्या देगा भाई सर 2x माइनस ऑफ x स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा y इज इक्वल टू 2x माइनस x, ध्यान रखना एक चीज को, तो कितने लोग बता सकते हैं फंक्शन जो रन कर रहा है माइनस इंफिनिटी से, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज फंक्शन रन कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 तक से लेकर के माइनस इंफिनिटी से 1 तक, अब कितने लोग बताएंगे कि सर ये डोमेन है या रेंज है, कौन है बताओ, ये डोमेन और ये क्या है रेंज, ठीक है, यस सर, कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन के बराबर आ गया, चलिए अब यहाँ से अगला स्टेप क्या करते हैं सुनना, कभी भी फंक्शन अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हो
रिपीट कर रहा हूं, कभी भी कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हो तो आप वहां पे क्वाड्रेटिक के टर्म में सॉल्व करेंगे। नहीं है इंग्लिश समझने, हिंदी बात करते हो जल्दी। इसको क्या लिखूंगा, सबको एक साइड में लेके जाओ, सबको एक साइड में। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ y इक्वल टू 0। अब बताना जल्दी से, ये क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ x या y? इन टर्म्स ऑफ x। किसी को पता है कि सर रूट कैसे निकालते हैं? बाबा आएगा सर, बाबा बोलो भाई, बाबा कितना आएगा जल्दी बताओ। माइनस का b, माइनस के b की जगह पे कितना दे रखा है? 2 माइनस ऑफ माइनस 2। पहले फॉर्मूला लिख दो, कई लोग कॉमा में चले जाए। माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइड बाय 2। आई रिपीट अगेन, व्हेनेवर द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यू शुड, है ना, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक के टर्म में चेंज करना है एंड देन उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक से रूट निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, ताकि x अकेला जाए, तभी तो इनवर्स आएगा। सर इसके बाद बताइए फॉर्मूला, माइनस b की जगह पे क्या आएगा, बेशक 2 आएगा और यहां पे प्लस माइनस d को कोई d जल्दी से लिख लो, 4 माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac 4y। बहुत बढ़िया, 4y भाई साहब 4y बोल रहा है, अरे ये c है, c कांस्टेंट हो गया ना। यस सर। Yes. डिवाइडेड बाय क्या लिखो भाई साहब, 2 into में 1। चलिए आगे सर, अब इसके बाद क्या करना सर, ये तो सर इसके बाद देखना जरा, क्या लिखा हूं, ठीक है जगह कर यहां पे लिखा हूं। इसका मतलब सर यहाँ के बाद जो अगला स्टेप होगा, हमको क्या देखना है, यहाँ पे x के टर्म में क्या क्या आंसर है वो देखना। x इक्वल टू लिखा हूं, x इक्वल टू कितने बता सकते हैं यहाँ से, 4 4 कॉमन लूंगा तो बाहर क्या उछल गया है, 2 x इक्वल टू लिखा हूं, 2 प्लस माइनस ऑफ 2 रूट अंडर कितना 1 माइनस का y। देखना अच्छे से तमीज से, कहीं को गड़बड़ बोल देना। नीचे क्या लिखा 2 2 से सन्नाटे में x इक्वल टू कितना भाई साहब 1 प्लस माइनस है ना, रूट अंडर 1 माइनस y और नीचे कुछ भी नहीं। सर यहाँ तो x के नाम पे एक फंक्शन की जगह 2 2 आ रहा है, कैसे देखो दिखा, मैंने बोला देखो x इक्वल टू आ गया 1 माइनस रूट अंडर y और दूसरा आ गया सर x इक्वल टू 1 प्लस रूट y। अब मैं किसको सेलेक्ट करूं, कौन सा इनवर्स फंक्शन है, ये या वो? सर बात बताओ, इनवर्स का क्या मतलब है? कोई आदमी मिरर के सामने जो खड़ा है और मिरर में उसका जो इमेज बन रहा है, तो आदमी तो दोनों सेम है ना भाई, ये इधर से ऐसा दिख रहा है और वो उधर से ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि सर मिरर क्या है वहां पे, मिरर वो एक लाइन है जो दोनों को सिमेट्रिसिटी शो कर रहा है, पकड़ में आ रहा है। तो सर एक बात, तो इनवर्स का मतलब ये भी कह सकता हूँ कि एक आदमी का 2 इमेज आ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी एक आदमी का 2 पिक्चर नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं कि यहाँ पे देखना है, अगर ये ग्राफ दे रहा हूँ, मान लीजिए ये मिरर है, मिरर अगर ये मिरर है तो सर एक ग्राफ ऐसा जा रहा है, इसका इमेज किधर बनेगा, पकड़ में आएगा। तो सर इस वाले पॉइंट का कितना इमेज है, बस एक। ये नहीं कह सकते देखो ये इमेज यहाँ बनना है कि यहाँ बनना, नॉट पॉसिबल। एक पर्सन का मिरर में एक ही इमेज बनेगा, ठीक है, समझना अच्छे से। अब सर एक बात तो सर यहाँ से कैसे पकड़ पाएंगे कि सर ये वाला फंक्शन हमारे लिए है रिवर्स का, ये वाला है। अब यहाँ पे खेल स्टार्ट होता है डोमेन एंड कोडोमेन का चेक करना। सुना कितने बता सकते हैं कि सर अब अपने को इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है, तो बताना ये y क्या है, रेंज है या डोमेन है? रेंज है। ना 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 ना, ये अभी इनवर्स लिखा क्या है, अभी लिखा नहीं भाई, हाँ अभी लिखा नहीं, आराम से। ये रेंज है y और ये क्या है, डोमेन, ठीक है। सुना, y में क्या रखूं कि मेरा x आए और वो x इसके बीच में आए। सर x तो यही है ना और ये तो रेंज है ना, यानी y यहां से रखना है और x इसमें देखना है। चलो जल्दी सोचते हैं, फिर से रिपीट करो अच्छे से, सुनना एक ही बात। y रखना है, x को देखना है, क्या x का जो वैल्यू आ रहा है इसमें आ रहा है कि नहीं। आप देखो यहां से कि सर y का वैल्यू यहाँ कुछ भी रखोगे, कुछ भी पकड़ना आ रही है, रूट 1 प्लस रूट y, हाँ रूट 1 प्लस रूट y दिख रहा सभी को, 1 प्लस रूट y। तो यहाँ पे कुछ भी रखोगे ना y के अंदर में, तो x का वैल्यू 1 से ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि रूट कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव। नहीं आया समझ में? मैं जो कह रहा हूँ वो समझ लो पहले आप। x इक्वल टू 1 प्लस रूट y, x यानी y में यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो x का वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही मिलेगा ना। लेकिन मेरे को आंसर किसमें लाना है, माइनस इनफिनिट से 1 में। क्या ये वाला पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, Not possible. ठीक है। तो ये वाला पॉसिबल होगा, क्यों पॉसिबल है सर? देखो इसमें कुछ भी होगा 1 से कम ही वैल्यू आएगा, तो 1 से कम ही वैल्यू, कम ही वैल्यू, ठीक है। इसलिए ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हमारा फंक्शन ये होगा। बताओ तो x के जगह पे क्या लिखूं? नहीं आया समझ में सर 1 अंदर में रूट की सर 1 माइनस पे क्या कह रहे हो? सर रूट के अंदर 1 माइनस y है। कहाँ रूट के अंदर 1 माइनस y है? अच्छा सॉरी माय फॉल्ट। अच्छा चलेगा, ये सही है। हाँ तो ये अच्छा एक बात बताओ, अगर मतलब चेंज भी कर दिया तो आंसर ये वाला होगा या ये वाला?
फर्स्ट यही वाला वाला होगा, फर्स्ट वाला ही होगा, क्योंकि एक में से घटाओगे तब तो एक से कम वैल्यू देगा, और डोमेन भी बोल रहा है एक से कम चाहिए, एक से कम चाहिए। और अगर आपने इसमें जरा सा भी कुछ रख दिया तो एक से ज्यादा बोल रहा है, और एक से ज्यादा आप जा ही नहीं पा रहे, तो हमारा तो यही वैल्यू हुआ। तो इसलिए एफ इनवर्स क्या आएगा बताओ, कोई एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, 1 माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स। समझ में आया क्या? एक डाउट था, बोलो कौन सा डाउट है? सेकंड वाला जो हम लोग का इक्वेशन आया है, हाँ हाँ, उसमें अगर y का वैल्यू 1 आ रहा है तो x भी 1 आ रहा है। y का वैल्यू 1 आ रहा है तो x भी 1 आ रहा है, ठीक है चलेगा, वहां तक दौड़ेगा, आगे बोलो। तो वो तो डोमेन में है ना। हाँ, वन डोमेन में है, वन डोमेन में है, दोनों एक जगह पे बराबर है, लेकिन हर वैल्यू के लिए दोनों बराबर क्या है? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक सर चलेगा। हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हाँ नहीं भर देंगे भाई साहब, नहीं आया समझ में? अगर मान लीजिए कोई इंसान आपका दुश्मन है, लेट्स सपोज करना कोई इंसान आपका दुश्मन, बहुत ही घनिष्ठ दुश्मन है, और एक दो पॉइंट पे जाकर के आपसे अच्छा मित्रता करता है, तो क्या हमेशा के लिए आपकी नजरों में सही है गलत है? गलत। गलत। मैंने पहले बोला था मैथ बहुत ही सामाजिक विषय है भाई, कॉपी करो, कॉपी करें इसको। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक में किसी को डाउट है आराम से पूछ लो। फिर भी मैं बता दूं, मैंने जो जिस तरीके से बताया आपको, इतना लंबा थोड़ा भाषण जो दिया ना, हमारा बोर्ड के रिस्पेक्टिव में बताया कि भाई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, और सर डायरेक्टली कंपटीशन में करना हो बस ऐसे ही है, ये आ गया इनवर्स, आगे कुछ नहीं, ढिमका फलाना कुछ नहीं था। तो आपको एक क्वेश्चन बता दिया आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करें ताकि आप इन सब क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूँ, तब तक मैं जरा इंक भर लूं, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई 10 है ना तकलीफ हो आराम से पूछे, ठीक है भाई। चलिए, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां तक में कोई डाउट नहीं है। तो याद रहेगा आप लोगों की क्वाड्रेटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, याद रहेगा? हाँ ना बोलो, बताओ यार। क्वाड्रेटी का क्वेश्चन कभी, हाँ क्वाड्रेटी का क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और आपके पेपर में क्वाड्रेटी का ही क्वेश्चन आएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पेपर में क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपने पढ़ लिया है, एक मिनट वेट करेंगे जरा सा, बस एक मिनट। ठीक है भाई, एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा रहा हूँ जल्दी से। आपको क्या करना है ना, उस क्वाड्रेटिक का सॉल्व करना है कि सर उसका इनवर्स कैसे आएगा, ठीक है क्या? इनवर्स सबको फाइंड करके बता देना है कि सर इसका इनवर्स क्या आएगा, ठीक है। तब तक किसी को और कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो, है ना। तब तक मैं जरा सा जल्दी से देख लेता हूँ क्वेश्चन कहाँ चला गया। है ना, चलो रेडियस क्या देखना है। नहीं चलिए चलिए, ठीक है, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, है अपने पास है वो क्वेश्चन, मैं दे रहा हूँ आपको। एक्चुअली क्या वो क्वेश्चन अभी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आप तब तक ना इसका इनवर्स फाइंड करके बताओ, जल्दी से मैं दे रहा हूँ, लिखे। इनवर्स ऑफ द फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, लिखे। क्वेश्चन क्या है, एफ के अंदर में दिया है, ये डिफाइन है 1 से 2 के बीच में, है ना, 1 से इनफाइनाइट के बीच में से दौड़ रहा है ये फंक्शन 2 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। अच्छा, एंड एफ एक्स इक्वल टू आपको चिपका दिया, एंड एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने रखा गया है x प्लस 1 बाई एक्स, देन फाइंड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एफ इनवर्स निकाले। चलिए ट्राई कीजिए, आपको मैंने टाइम दिया, ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई करें, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। आराम से ट्राई करना, फाइंड एफ इनवर्स। अब बोर्ड मेथड पे मत चले जाना, प्रूव मत कर देना इस पे कि 1 1 है 1 2 इसके बाद डायरेक्ट 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 सॉल्व करो, सॉल्व करो, देखो कहां पे कठिनाई आ रही है, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। जल्दी से बताओ कितना है, ठीक है, ट्राई करो।
बन गया क्या? बस से बन गया। चलिए मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रहा था वो भी मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया, बनेगा बनेगा, गारंटी बनेगा। गलत होगा कोई बात नहीं, सीखेंगे, टाइम है अपने पास, अच्छे से सीखेंगे, बट गलत नहीं होना चाहिए, आराम से सीखिए, इसमें प्रूफ नहीं करना है। हाँ बोर्ड में कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है मैं फ्रेम करके बता देता हूँ। सर इनवर्स आ गया सर। हाँ मैं देखता हूँ बोर्ड का क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है इसको। पहला बोल देता फाइंड, है ना, चेक काइंड ऑफ फंक्शन, इफ फंक्शन इज 1 1 1 2 देन प्रूव, है ना, देन फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं सर जो क्वेश्चन दे रखा है अच्छे से समझना। मेरे को एफ इनवर्स फाइंड करके लाना है। पहले तो सर जो गिवन फंक्शन है उससे बात करें, फुटबॉल पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। y इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे x प्लस 1 बाई x, ठीक है, क्या लिखेंगे सर इसके बाद? y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय कितना y इनटू x। नहीं बहुत बच्चों को समझ नहीं आया सर, क्या कर दिया आपने? एलसीएम काटा पीटा पीछे इधर आ गया। अच्छा कितने को पता चल गया सर ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x है, x है, इसको और बड़े प्यार से लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक। कितने को पता सर क्वाड्रेटिक का मतलब सर हमको तो इनवर्स निकालना है सर, इनवर्स निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा, तो x अकेला करने के लिए ये क्वाड्रेटिक है। अपने आंख बंद करें बाबा प्रकट होगी। x बताइए कितना? x इज इक्वल टू y प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक में फंसा हो बाबा को याद करें, x अलग होगा f इनवर्स निकल के आ जाए। रिपीट कर रहा हूं, कभी भी कोई फंक्शन या एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक में फंस जाए उसको आराम से x के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बाबा को याद करें, बाबा बने से दर्शक मेथड रूट्स आएंगे वहां से आंसर। ठीक है, चलिए तो माइनस d की जगह पे कितना आएगा? प्लस का y, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर माइनस 4 y स्क्वायर माइनस चलेगा नीचे डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगला क्या करना सुनना, अब यहाँ तो माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हां आराम से यहाँ लिखने के बाद हम लोगों का आत्मा यहाँ से गड़बड़ा जाता है। y स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय आगे याद है ना, तो यहाँ से लिख देता हूँ x इक्वल टू 1 आ गया, y प्लस रूट अंडर y स्क्वायर माइनस 4, है ना, ये सही है। और दूसरा जगह है क्या? हाँ जगह है, ठीक है, चलो दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है यहीं पे लिख देता हूँ भाई, एक्चुअली क्या जगह नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आ गया y प्लस रूट अंडर कितना? y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2, दिख रहा है सभी को? अच्छा और यहाँ पे क्या है? x इक्वल टू y माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4, यहाँ 4 है, 4 डिवाइड बाय कितना आ गया? बाय आ गया 2। सर सवाल उठता है कि सर इन दोनों में से सेलेक्ट किसको करूं? किसको सेलेक्ट करूं? रुकना, आराम से बात करते हैं, सुनना। एक बात बताओ, ये x क्या है? डोमेन है, y क्या है? रेंज है। करना क्या है सर? y रखूंगा और x से पूछूंगा क्या ते अपने डोमेन में आ रहा है या नहीं। सवाल समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? नहीं आया सर, आ गया सर। y रखना है, ये y है भाई। सर आपको कैसे पता चला? f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए तो पता चला भाई, ये है ना, ये डोमेन कोडोमेन नहीं है भाई साहब, ये कोडोमेन बराबर रेंज देता है। f इनवर्स तभी निकलेगा जब उसका ये कोडोमेन रेंज के बराबर रहा होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। पकड़ में आया क्या? चलिए सवाल उठता है कि सर एक बात बताओ कि y क्या रखूं कि x ये में मिले। y के नाम पे 2 रखता हूं, 2 क्रॉस चेक करो, सुनना अच्छे से, y के नाम पे 2 रखता हूं। चलो सभी लोग देखो, 2 दूना 4, ठीक है, 4 में से 4 गया 0 उड़ गया, यहाँ 2 और नीचे 2 2 कट गया, आंसर बना है। मिला क्या? हाँ सर मिल गया, आगे बढ़ो। यहाँ है 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0, खत्म खत्म खत्म, 2 बटा 2 1 सर यहाँ मिला। सर दोनों बराबर है, तो मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले, भाई दुश्मन कभी कभी है ना बहुत अच्छे से यहाँ पे इजहार करता भाई सब कि हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं, ठीक है। अब क्या करें? अब हम लोग करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 2.5 लेते हैं, 2.5 क्या रेंज में है क्या, है ना, इससे जरा सा आगे जाएंगे। 2.5, अच्छा 2.5 का स्क्वायर बता सकते हैं क्या? 2.5 का 6.25 बहुत बढ़िया, 6.25 जल्दी बात करते हैं। तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे 6.25 रखा, 6.25 में से 4 गया 2.25, अप्रॉक्स मान लेता हूँ, चलेगा। तो ये आ गया सर 2.25, यहाँ पे 2.25, तो ये पॉजिटिव रहेगा सर, पॉजिटिव। हाँ इसके अंदर अब इधर बात करो, चलो ये 2.25 है, 2.25 है, और यहाँ पे 6.25 में से 4 गया 2.25। अब देखना क्या होता है, 2.25 में से रूट अंडर 2.25 घटाओगे, है ना, 2.5 घटाओगे और नीचे 2, तो जल्दी से बताना क्या ये 1 या 1 से कम देगा? 1 से कम देगा,
1 से कम देगा, तो क्या ये 1 से कम देगा इसमें आएगा क्या? नहीं। No, sir. तो ये गया भाई साहब। इसलिए फाइनली क्या मिला? y इक्वल टू मिला y इक्वल टू रूट ओवर y स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 2। सॉरी ये y नहीं है, x है। तो x के नाम पे कौन आ गया? f इनवर्स x आ गया, और इसके नाम पे x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 4 आ गया डिवाइड बाय 2। दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो कभी भी पेपर में फंसो तो इस तरह से 1-2 पॉइंट आगे पीछे करके देख लिया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करते भाई, इनवर्स वाले क्वेश्चन एक लास्ट, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब कर रहा हूं इसको। तो आज क्या, आज आपको है ना मॉड्यूल में या डीपीपी में जो भी मिला होगा उसको कंप्लीट करेंगे आप। डाउट तो कभी पूछते नहीं हो, वो अलग इश्यू है, मेरा डाउट लिया नहीं है, बट किसी को डाउट रहे तो जरूर पूछ लिया करो कि सर ये डाउट है हमारा। चलिए खैर कोई बात नहीं। आइए साहब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आईटी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन सर? f 1 से इनफाइनाइट दौड़ा, और इसका भी कोडोमेन यानी रेंज जो दौड़ रहा है 1 से इनफाइनाइट दौड़ रहा है, एंड fx इक्वल टू ये दिया आपके सामने 2 की पावर x 1 माइनस x। ठीक है, सॉरी ये x माइनस 1 है। ठीक है, देन आपको बताया जा रहा है, बताइए भाई साहब f इनवर्स क्या आएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, सुनिए जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन अपना है, जल्दी से बनाना दीजिए सर, 2 मिनट सर। चलो ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। ट्राई करें। बन गया क्या? सर x इज इक्वल टू log 2 प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ log 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 log 2 log y बाय 2 log 2। देख लेते हैं और किसी का बना क्या? और किसी का कोई बना है तो जल्दी से बताइए, कितना आएगा? ठीक है चलिए, इसका बन गया log base 2x शायद। देख लेता हूँ। चलिए ये y है ना जो गिवन है, उसके बाद में बात कर लेते हैं। गिवन है सर y इक्वल टू 2 की पावर x स्क्वायर माइनस ऑफ x। सही है ना, ये सही लिखा। अब एक सवाल पूछता, सुनना आराम से सुनना, जितना जो पूरा अच्छे से। अच्छा क्या होगा, ये कोई एक्सपोनेंशियल है, ये कौन है? एक्सपोनेंशियल है। सभी को याद होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी क्या, ये एक कोई लोग है ना, ये कोई इंसान है जिसके ऊपर सर के ऊपर बहुत ही ज्यादा बोझ रखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए है ना कि सर के इंसान से बोझ उतारने के लिए कौन आएगा? लॉग आएगा। लॉग यहाँ पे क्या लॉग वाई, ठीक है, बेस में नहीं है ना, बेस ही नहीं लेता, बेस में 2 लेता हूँ। जानबूझ के, क्यों लिया सर? जानबूझ के, क्योंकि बेस भी स्कट हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लॉग बेस 2, और यहाँ पे 2 की पावर में x स्क्वायर माइनस ऑफ x। ये कूद के आगे, सही क्या? तो यहाँ पे क्या लिखूं? log बेस 2y, और इधर क्या है? इधर जैसे ही आप देखोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ x, और ये किस रूट में, ये कितना? 1। सही है क्या? अब इसको मैं लिख दिया भाई साहब, यहाँ पे पूरा लिख देता हूं ना, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। log बेस 2, ठीक है, इसका आंसर कौन सा? ठीक है, तो अगला ये आपने जब लिख दिया तो इसके बाद क्या लिखा था? log बेस 2y इक्वल टू कितना? x स्क्वायर माइनस ऑफ x। सर देखो जल्दी से देखो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा किसी को? ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, तो मैं इसको लिख लेता हूं। यहाँ पे सुनना चाहिए, क्या क्या लिखूंगा देखो जरा। इसको लिख रहा हूं सर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ऑफ x, है ना, इसको उधर लेके जा रहा हूं, तो माइनस ऑफ log बेस 2 इनटू में y इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ये एक्सप्रेशन ही और ये इक्वेशन में आ गया। कितना बता सकता है कि सर यहाँ पे बाबा आएगा? बाबा के लिए कर लो,
बाबा कितना मेरे को बताएगा माइनस ऑफ डी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों करते हो उत्तर आता? इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका यही है ताकि x अलग हो जाए। ठीक है, अगला लिख रहा हूँ d की जगह पे क्या लिखूंगा माइनस b यानी माइनस का 1 और ये प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ b का जगह पे b स्क्वायर माइनस 4c b स्क्वायर की जगह 1 4ac की जगह पे कितना का भाई प्लस 4 into log base 2 into y। यहां तक किसी को डाउट है जल्दी से पूछो, किसी को डाउट है यहां तक में? नहीं। चलो अगला लिख देता हूं सर। यहां से दो आंसर आ रहे हैं, ध्यान रखना। यहां से आपके दो आंसर आ रहे हैं। कौन कौन से आंसर आ रहे हैं मैं लिख रहा हूं। एक तो आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 1 प्लस ऑफ 4 log base 2y। ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है सर? दूसरा आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू कितना 1 माइनस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस ऑफ 4 log base 2y और नीचे क्या है बताना जल्दी से। y का वैल्यू मैं कुछ भी रखूंगा, इसमें देखना 1 से घटाने पे कम आ जाएगा और इसमें जोड़ने से ज्यादा आ जाएगा। तो आंसर डोमेन कहां से कहां तक पूछ जाएगा? डोमेन अपने को 1 से ज्यादा चाहिए, 1 से ज्यादा चाहिए। तो 1 से ज्यादा कौन दे रहा है, ये देगा या ये देगा? जल्दी से प्लस वाला देगा, फर्स्ट वाला। बहुत बढ़िया। तो ये अपना सेलेक्टेड और ये अपना रिजेक्टेड, इसलिए x इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4y स्क्वायर, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, 4 टाइम्स ऑफ log बेस 2y है ना, y कितना 2। चलिए चेंज कीजिए, x को चेंज किया f इनवर्स ऑफ x से, उधर 1 प्लस ऑफ रूट अंडर कितना आ गया 1 प्लस 4 log बेस 2 x डिवाइड बाय 2। दिस इज योर इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द गिवन। ठीक है, यहां तक में किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक मैंने आपको इनवर्स पढ़ा दिया भाई। इनवर्स में यहाँ तक किसी को डाउट है तो आराम से पूछो, अदरवाइज इसको रब कर रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे लेते हैं, उसके बाद छोटे मोटे 2-3 प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म बेटा होने से। चलो भाई, तो मान लीजिए कि ये समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट कर लेना। इस तरह क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। फाइंड इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या दिया आपके सामने, tan के पावर x प्लस tan के पावर माइनस x डिवाइड बाय tan के पावर x माइनस tan के पावर माइनस x। इसका इनवर्स निकालना है। देखो कैसे करना है, सुन लो अच्छे से, ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाना कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम तरह दिख रहा है, बीच में प्लस और या माइनस, बस इस तरह का सेम क्वेश्चन इस तरह से आ जाए। आपको पता होना चाहिए यूज करना है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अरे याद है किसी को सीएनडी? यस सर, यस सर। चलो कुछ नहीं करना है, क्या करना होता है, बस नीचे वाले को ऊपर जोड़ दो, नीचे वाले को ऊपर से घटा दो, यही करना होता है ना। चलो यस मैं लिख रहा हूँ भाई y प्लस 1, नीचे लिखा y माइनस 1, नीचे में जो दे रखा है उसी से जोड़ो, उसी से घटाओ। ऊपर लिख रहा हूँ ऊपर 10 प्लस x, ऊपर में लिखा 10 के पावर माइनस x। अब जोड़ दो भाई सब, नीचे वाले को ऊपर लिखा 10 के पावर x माइनस 10 के पावर माइनस x। नीचे क्या करो, नीचे वाले में ऊपर वाले से घटाओ, 10 के पावर x प्लस 10 के पावर माइनस x माइनस 10 के पावर x माइनस 10 के पावर माइनस x। देखो यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। सही है, कॉमा तो नहीं चलेगा कोई, यही करना। चलिए तो y प्लस 1 डिवाइड बाय क्या लिखूं, y माइनस 1। चलिए उधर बताओ सर क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना आपको बताएगा मेरे को। यहाँ पे सर देखो ये और ये सन्नाटे में 10 के पावर x स्क्वायर, और यहाँ से ये और ये सन्नाटे में दिखा, आज दिख गया। तो 2 के पावर 10 के पावर x यानी 2 into 10 के पावर x, और इधर से भी ये और ये जुड़ जाएगा भाई सब, ये और ये जुड़ जाएगा 2 into 10 के पावर माइनस x। 2 से 2 भी सही, ये माइनस है ऊपर फेंक दिया, y प्लस 1 नीचे लिखा y माइनस 1 इक्वल टू 10 के पावर 2x। पहले हाँ एग्री करो इस बात से, सही लिखा गलत लिखा? सही है, यस सर। ठीक है। इतना बता सकते हैं सर इनवर्स के लिए, इनवर्स का मतलब होता है सर कि आप x को अलग करें। तो सर देखो ना ये एक्सपोनेंशियल है, अभी कुछ देर पहले डायलॉग बोला था, लॉग आएंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग बेस 10 बोथ साइड। ठीक है, जैसे हमने इंग्लिश में लिखा, यहाँ पे लॉग आ गया, log base 10 y plus 1 y minus 1 is equal to log base 10 10 10 to power 2x। आ गया सर, log base 10 इधर लिखा, y plus 1 नीचे लिखा, उधर क्या आएगा सर, क्या आ गया 2x और बच गया log base 10 10। इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आ गया 1, दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ 2x और यहाँ पे log base 10 10। ठीक है क्या, इसका आंसर आ गया 1।
तो फाइनली क्या मिला, यहाँ से लिखता हूँ log बेस 10, इधर आ गया y प्लस 1, नीचे आ गया y माइनस 1, इधर क्या गया सर 2x, और इस 2 को हटा करके यहाँ दे दो, चलेगा। x को क्या लिखते कोई बताएगा, f इनवर्स x, और यहाँ पे सर log बेस 10 और ये क्या आ गया सर x प्लस 1, नीचे क्या आ गया x माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, इट इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। कॉपी करो, कहीं कोई डाउट है आराम से पूछो। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको कराया भाई साहब, ध्यान रखना अच्छे से। क्वाड्रेटिक वाला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इनवर्स निकालना है तो आप इस तरह से जितना भी मैंने क्वेश्चन का कंटेंट दिया है उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इनवर्स का ये जितना था मैंने बहुत तरह के हद तक क्वेश्चन करा दिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए, अब एक छोटा सा पॉइंट है वो अपने को डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनना बहुत अच्छे से। छोटा सा क्या पॉइंट है देखना, रिमार्क में लिख रहा हूँ भाई, रिमार्क में, ठीक है। रिमार्क में क्या सुनना, एक सवाल पूछता हूँ, है ना, जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से देखना। y इक्वल टू fx को ग्राफ है और y इक्वल टू gx को ग्राफ है, दो ग्राफ है, दो ग्राफ। ये y इक्वल टू fx को ग्राफ, y इक्वल टू gx, व्हाटएवर, कोई सा भी ग्राफ मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने ग्राफ अननोनी, है ना, अननोनली इसको ग्राफ बनाया। कैसे बनाया सुनना, एक ग्राफ मान लो कि ऐसा है, ठीक है, और दूसरा ग्राफ मान लीजिए कि ऐसा है। तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर अगर ये ग्राफ ये है y इक्वल टू fx, ये लिखता हूं y इक्वल टू fx है, और ये y इक्वल टू gx है, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होगा इससे ग्राफ ऐसे कैसे आ गया। मैंने बोला मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। fx से ग्राफ ऐसा है, gx से ग्राफ ऐसा है। कितने लोग बस ये बताएंगे कि ये कौन है, ये क्या यहाँ पे दोनों बराबर है क्या? यस सर, यस ठीक सर। है। तो कितने लोग बता सकते हैं इस पॉइंट पे fx इज इक्वल टू gx है, हाँ ना बोलो। हाँ यस सर। सही है। अगर मान लीजिए कि सर ये इस पॉइंट पे fx और gx बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इस पॉइंट पे जो fx का वैल्यू है वही उसी पॉइंट पे gx का वैल्यू। पकड़ में आ रहा है? अच्छा, और दूसरे शब्दों में क्या बोलना चाहते हो? शब्दों को मतलब ये कहना चाहते हो कभी भी दो फंक्शन fx और gx लिखा है इसका मतलब कंफर्म बात है कि सर दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं हिट करेगा। नहीं आया? दोनों क्या बोले सर? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी fx बराबर gx कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब कंफर्म बात है कि दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं हिट करेगा। ठीक है, यस सर। सही है। चलिए, तो सर इससे हम लोग सीख क्या पाए? जो सीखा है उसी को मैं लिखवाता हूँ, जल्दी सुनना, ठीक है। यहाँ पे लिखो, पहला पॉइंट है ना, इन एनी क्वेश्चन given that fx is equal to f inverse x, fx is equal to f inverse x, कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? देखो, यानी कि क्या दोनों मतलब सेम ही है। किसी भी क्वेश्चन में ये दोनों बराबर लिखे हैं, कितने तो बस ये बताना जल्दी से, सुनना अच्छे से, एक एक बात को समझना। इसको किसको पता है कि सर f इनवर्स x और fx दोनों सिमेट्रिकल है बट y इक्वल टू x नहीं, ये पता चला? यस सर। हाँ, तो सुनना, अगर मैंने बोला, सुनना अच्छे से, एक बात सुनना, ये y इक्वल टू x है भाई साहब, ये आपका y इक्वल टू x है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर मैंने बोला कि मान लो कि ये ग्राफ y इक्वल टू fx का है, ये ग्राफ y इक्वल टू fx का है, तो कितने लोग बता सकते हैं अगर ये y इक्वल टू x लाइन है तो इसका सिमेट्रिसिटी कहां बनेगा? ठीक ऊपर। नहीं आया समझ में? यस सर। तो बताओ ये ग्राफ किसका है? ये कौन है? ये कौन है? y इक्वल टू कौन है? f इनवर्स x। इनवर्स x, सही है। तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर fx और f इनवर्स x कहां कहां इक्वल है? बताएगा? एक यहाँ पे 0 पे और जो उसका एक यहाँ पे, ठीक है क्या? तो कितने लोग ये भी बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे, ठीक इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ठीक इस पॉइंट पे कौन कौन बराबर है? जल्दी बताओ। y और x। fx बराबर f इनवर्स बराबर y इक्वल टू, नहीं समझ नहीं आया? अरे यस ये सर, तो है, यस सर, यस सर। हमारी बात है ना, ये भी तो इक्वल है भैया, इसका मतलब ये बात। तो क्या मतलब है सर, किसी भी क्वेश्चन में, इन एनी क्वेश्चन गिवन दैट fx इक्वल टू f इनवर्स x, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ये दे रखा हो ना भाई साहब, तो आपको कितने बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये दोनों बराबर, इसका मतलब अल्टीमेटली आप f इनवर्स x को इसके बराबर कहना चाहते हैं, x। सही है। तो क्या करना है? यूज f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सटीक बात बोला मैंने, कॉपी करें इसको। ठीक है, चलिए, तो सर इसका मतलब क्या है सर? ये तो थोड़ा सा डेप्थ की बात बता दिया, क्वेश्चन कराओ सबको समझना है। चलिए एक क्वेश्चन लेंगे, बस एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, बस एक क्वेश्चन लेकर के बात खत्म करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, समझ लो क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन ऐसा देगा भाई साहब, हाँ यही बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा देगा भाई साहब कि एफ जो है उसने दौड़ाया 1 से इनफिनिट तक अपने को, ठीक है, उसके बाद दौड़ाया खुद को -1 से इनफिनिट तक, ठीक है, मान लिया। एंड एफ एक्स दे रखा है यहाँ पे, है ना, x स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है, ये भी मान लिया। इफ यहाँ पे बोला इफ, क्या इफ सर, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दे रखा है, दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपको। देन बोला कि x बराबर क्या होगा बताइए। चलिए मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा इस पे, आपको ये समझ में आना चाहिए है क्या बेसिकली, ठीक है, जल्दी से देख लो, पकड़ में आया बात। क्या क्वेश्चन में ये दे रखा है भाई, सही है, ये दिया तो मैं ये क्या यूज करूंगा, यूज कर लेता हूँ सीधा सीधा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर। क्या ये बात सही है गलत है, सोच लो जल्दी से। सही है, सही है भाई साहब, ग्राफ इनवर्स होगा तो कहीं ना कहीं दोनों हिट कर रहा होगा, जहां पे एफ एक्स इनवर्स और एफ एक्स और वाई इक्वल टू एक्स तो बराबर ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का एफ इनवर्स निकालूंगा, इस क्वेश्चन का एफ इनवर्स निकालूंगा और इस एफ इनवर्स का, इस क्वेश्चन का एफ इनवर्स निकालूंगा और एफ एक्स के बराबर करूंगा, ठीक है। अच्छा एक बार सुनना जरा ध्यान से, क्या मैं जो क्वेश्चन देखा है ये एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स दे रखा था, तो थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूं, क्या ये एफ इनवर्स बराबर एक्स के बराबर आया था? यस सर। क्या यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, तो क्या एफ एक्स भी एक्स के बराबर होगा क्या? यस सर। हाँ, बस सिंपल सा, बस वहां पे थोड़ा सा करेक्शन करो, थोड़ा सा ये आपको यूज करना है कि सर एफ इनवर्स बराबर नहीं यूज करना है, एफ एक्स बराबर एक्स यूज करना है, ठीक है। नहीं तो आपको क्या मतलब क्यों किया ऐसे सर ये बताओ। इसलिए क्योंकि मान लो कि एफ इनवर्स बराबर एक्स करते तो आपको एफ एक्स का एफ इनवर्स निकालना पड़ता, टाइम कंज्यूमिंग होता, तो आपको डायरेक्टली एफ एक्स बराबर एक्स, क्योंकि सर ये अगर इसके बराबर तो अल्टीमेटली आप ये तो बराबर कर सकते हैं। क्या जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, चलिए तो कितने बता सकते हैं, मैं ये यूज कर ले रहा हूं एफ एक्स बराबर एक्स, तो बताओ एफ एक्स कौन है, एफ एक्स कौन है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x बराबर कितना आ गया भाई साहब x, दिखा। अब मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बराबर 0, x कॉमा x माइनस 3 बराबर 0, तो x का आंसर क्या आ गया 0 कॉमा x बराबर, इसलिए x के नाम क्या आ गया 0 कॉमा 3, आंसर आ गया। कोई डाउट है तो पूछें सर। x इज इक्वल टू 0 कैसे होगा लेकिन? हो यार देखो डोमेन में नहीं ना है सर। कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूं? अच्छा ये डोमेन में टेंशन कर देना, सही है, डोमेन में नहीं ले सकते, बिल्कुल सही है, 0 नहीं ले सकते, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये समझ में थॉट समझ में आया कैसे निकाल के लाया मैं? यस सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए साहब ये भी समझ में आ गया, तो ध्यान रखना अच्छे से कि कभी भी एफ इनवर्स एफ एक्स बराबर दे रखा हो ना तो समझ जाना भाई एफ एक्स को एक्स के सामने फेंक देना है, वो एक्स निकल के आ जाएगा। चलिए तो ये सब समझ में आ गया इनवर्स का ये पूरा का पूरा टॉपिक, और ये हेडिंग खत्म होता है। स्टार लगा के फटाफट हम लोग को लिख लेना जल्दी से, प्रॉपर्टी जो छोटे मोटे प्रॉपर्टीज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लिख लेते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सर, है ना, प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। अच्छा एक बात बताओ, सुनना अच्छे से, फिर सपोज करना, देखो कई बच्चे ना इसमें भी डाउट में फंसेंगे। देखो जैसे क्या होता है ना, देखो मैं दिखाता हूं, मान लीजिए f(x = x + 3 है, ठीक है, आराम से कर ही देते हैं ना, ये y = f(x + 3), ठीक है। तो मैं इसका अगर मैं बोलूं कि x = आ गया सर y - 3, तो सर ये f इनवर्स x बराबर आ गया आपका y माइनस ऑफ यानी x - 3। क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, जल्दी सोच के बताओ। सही है। सही है। सही है। हाँ एग्जाम में क्या पूछेगा पता है, बच्चे से बता f इनवर्स 4 का आंसर बताओ, क्या करेगा? 4 पुट कर देंगे, x की जगह 4 पुट हो जाएगा। यस 4 - 3 बराबर ही। भाई ऐसा बेसिक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, क्या आप ऐसा क्वेश्चन में अटकेंगे या कर लेंगे? कर लेंगे। कर लेंगे। कंपोजिट फंक्शन पढ़ा रखा था, कंपोजिट इसीलिए उस दिन के लिए नहीं पढ़ा था भाई, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। चलिए तो ये हो गया प्रॉपर्टी लिख लो, बस छोटा छोटा सा 3 टॉपिक है, टॉपिक भी नहीं है, बस 3 बात लिखना है। किसी भी इनवर्स का वापस इनवर्स लेना, सर वीडियो रुक गया है। वीडियो रुक गया, आ गया ठीक है, रिपीट करो। किसी भी इनवर्स फंक्शन का वापस से इनवर्स लेना, वही वापस आएगा या कोई और आएगा? वही आएगा, सेम आएगा। वही आएगा। भाई साहब अपने खबरों में मैट्रिक्स में a इनवर्स निकालो और वापस से उसका a इनवर्स ले लो, वापस से तो यही आएगा, ठीक है। सर चलिए एक चीज डाउट आ रहा है, जैसे f इनवर्स ऑफ x का इनवर्स लेंगे तो -1 तो अंदर रहेगा ना? और माइनस नहीं समझ नहीं पाए।
जैसे एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिया ना और इसका इनवर्स निकालना बोल रहा है, ये पूरे फंक्शन का इनवर्स। ठीक है सर। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 क्या कहना है, सुनना आपने मैट्रिसेस में पढ़ा होगा ए बी सी का इनवर्स, इसको याद है कैसे लिखते थे, रिवर्स ऑर्डर, बी इनवर्स इनटू इनवर्स। बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा ए बी यस सी। सर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है सुनना किसी की बात को, एफ के अंदर जी के अंदर एक्स है ना, या इसका इनवर्स बोलूं या इसका इनवर्स बोलूं, फॉक का इनवर्स को बताएगा कैसे निकलेगा ये, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सही है, यस सर। रिवर्स रिवर्स रिवर्स। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए बस 2 बातें इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। चलिए भाई, तो ये आपका इनवर्स का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, इनवर्स आपका पूरा पूरा समाप्त। चलिए चैप्टर खत्म, लेकिन एक छोटा सा हेडिंग बचा हुआ है, उसको बोलते हैं इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन भी नहीं कहते हैं है ना, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, सर इक्वल फंक्शन करा है, क्या कह रहे हो? नहीं, इक्वल फंक्शन तो मैंने करा रखा है, जिसको आइडेंटिकल फंक्शन भी कहते हैं, जिसमें डोमेन रेंज और अंदर वाला पार्टी बराबर होना चाहिए, वो इक्वल फंक्शन की बात कर रहा हूं। एक होता है फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। तो मान लीजिए कि आज अगर नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, कोई इशू नहीं है इसके ऊपर, लेकिन हाँ अगले क्लास में कंफर्म मान के चलिए कि पहला ही हेडिंग हम लोग का आईटीएफ चैप्टर स्टार्ट होगा, और आईटीएफ से हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो रिपीट कर दो फिर से, आईटीएफ पढ़ने के लिए आप काइंड्स ऑफ फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना उसमें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपका काइंड्स ऑफ फंक्शन का 2 पॉइंट सिर्फ यूज होगा, कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बस यही पॉइंट और कुछ भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा याद होना चाहिए, पूरा इन द सेंस कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स फॉर्मूले है ना, जिसमें फॉर्मूला आपको किस पे फंक्शन चेंज होता है, किस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको 11th की क्लास में। अच्छा, साथ में आपको ये बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक एंगल के आंसर याद रखने हैं। जैसे मैं बोल दूं कि अभी किसी बच्चे से पूछ दूं कि tan के अंदर में 3π/4 का आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सर, है ना। 135 डिग्री का आंसर क्या होता है, ठीक है, वो -1 के करीब आता है। मैं सही कह रहा हूँ क्या? -1 क्या? यस सर, -1। हाँ -1 मैंने बोला था अचानक से कॉमा लगेगा, ठीक है, तो ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है। तो मैंने फिर से बोला कि ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े थोड़े बेसिक फॉर्मूले प्लस बेसिक उनके एंगल के आंसर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर ये दोनों चीज आपको याद है, चैप्टर बहुत ही आसान है। जितना फंक्शन चला है वो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई साहब, बस ये मात्र 8 लेक्चर का है ना, ये चैप्टर होगा, ये खत्म हो जाएगा। 8 से 7 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो चैप्टर्स आएंगे ना पूरा कैलकुलस में, है ना, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे, जैसे कंटिन्यूटी सर उधर से लेंगे, और जैसे मैं आईटीएफ खत्म करूंगा, तो आईटीएफ खत्म होने के बाद में सब जो डिफरेंशिएशन तक अगर पहुंच जाते हैं, तो फिर से एक बड़ा सा चैप्टर निकल के आएगा मेरे लिए, वो है इंटीग्रेशन। फिर से जिसको अगर इंटीग्रेशन का किसी भी एक क्लास में छूट गया ना, इंटीग्रेशन का, रिपीट कर रहा हूँ, वो एक चेन है, चेन सिस्टम है, एक भी बीच का लिंक टूटा तो आप गए कहां से। इंटीग्रेशन जिसको आता है वो 4 चैप्टर संभाल लेगा, 4 चैप्टर जुड़ा हुआ, फिर से कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन जिसको आता है 4 चैप्टर संभाल लेगा वो। इंटीग्रेशन यानी इंडेफिनिट, डेफिनिट, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड, है ना, एरिया अंडर द कर्व। तो 4 चैप्टर से क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत, है ना। तो ये सब टॉपिक है भाई, इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है इसको थोड़ा सा रिवाइज करके रखेंगे आप, और कल के दिन में जो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आईटीएफ, उससे जस्ट पहले 15 से 20 मिनट का या 10 मिनट का फंक्शनल, है ना, इक्वेशन जो उसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद आईटीएफ में हम लोग एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। तो आज जहां तक आपको पढ़ा दिया है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, सॉरी इनवर्स कर रहा हूँ, इनवर्स के क्वेश्चन बीपीपीएस से कर लेना, ठीक है। कहीं पे डाउट है जरूर पूछें, अगले क्लास में डाउट पूछ लूंगा मैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ फंक्शन खत्म कर लेना, कंपोजिट खत्म कर लेना, कहीं भी किसी तरह का डाउट है जरूर पूछें, ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।